नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में मई के महीने में आपके राशि और आपकी लग्न के लिए क्या व्यवस्थाएं बनेंगी, मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, मई के महीने में क्या कुछ आपको उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से या जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, आपको जितने भी आपके ज़रूरी कार्य हैं उनमें आगे बढ़ सकें, आप लाभ मिल सके। तो कृपा करके इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको इस महीने के बारे में पूरा पता लग सके, क्या कुछ ग्रहों की व्यवस्थाएं बन रही हैं और उन ग्रहों की व्यवस्थाओं को लेकर के आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव इस समय रहेंगे। सभी प्रकार से कोशिश करेंगे और सभी प्रकार से इस कार्यक्रम में हर परिस्थिति को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति इस महीने सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए बन रही है। और एक बात मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूं, यदि आप सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, दोनों ही परिस्थितियों में यह कार्यक्रम आप देख सकते हैं। सिंह राशि के यदि आप हैं तो लग्न अपनी सिंह राशि को मान करके आप देखिए, और यदि सिंह लग्न के हैं तो सिंह को लग्न मान करके आप इस कार्यक्रम को देखिए। यानी दोनों ही तरह के जातकों के लिए यह कार्यक्रम प्रभावी होगा, लागू होगा। तो सबसे पहले सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए इस महीने, अभी जब मैं यह कार्यक्रम तैयार कर रहा हूं, इस समय ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। मिथुन राशि में मंगल का प्रभाव चल रहा है, वृषभ राशि में शुक्र बुध और राहु का संयोग बना हुआ है, कर्म भाव में मंगल एकादश भाव में बने हुए हैं, सूर्य और चंद्र का संयोग बना हुआ है भाग्य स्थान में मेष राशि में, गुरु आपके सप्तम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में, और शनि की परिस्थिति रहेगी खुद की राशि मकर में, यानी आपके शत्रु भाव में, छठे भाव में स्वग्रही होकर, और केतु बने हुए हैं अपनी ही राशि में, मान सकते हैं वृश्चिक राशि में। मंगल की राशि को केतु की राशि माना जाता है। ये परिस्थिति है इस महीने की ग्रहों की। तो कर्म भाव काफ़ी प्रभावी है इस महीने, क्योंकि शुक्र बुध और राहु का संयोग कर्म भाव में बना हुआ है। चतुर्थ भाव में केतु हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, उसका प्रभाव भी कर्म को लेकर के मिलेगा। एकादश भाव में मंगल की परिस्थिति है, उसका प्रभाव भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। हालांकि भाग्य का पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर इस समय नज़र आता है, और सप्तम भाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें भी थोड़ा सा प्रभाव कम देखने को आपको मिल सकता है। तो आइए अच्छी प्रकार से आपको विस्तृत रूप से इस महीने की व्यवस्थाओं को समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ ग्रहों की परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो कुछ ग्रहों की परिस्थितियां कमज़ोर हैं, और इसको देखते हुए मिला जुला परिणाम बोला जा सकता है। महीने के प्रारंभ का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत बहुत शानदार और ज़बरदस्त रहेगा। यदि आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, यदि आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, यदि आप यूट्यूब या यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या आप सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो ये जिन लोगों के मैंने नाम बताए हैं आपको, ये सभी बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में रहने वाले हैं। यदि आप व्यापारी हैं, या यूँ कह लीजिए कि यदि आप नॉर्मल व्यक्ति भी हैं और आपने कहीं अपना पैसा किसी को दे दिया है, या आप व्यापारी हैं और आपका पैसा फंस गया है, तो इस समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं
जिनके कारण आपका फंसा हुआ पैसा निकालने में बहुत ही आसानी आप महसूस करेंगे। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो निकालने की कोशिश करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, आपको उसमें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जिसके कारण आपके हाथ में जो भी काम आता है उस काम को बिल्कुल भी छोड़ना आपको नहीं है। कोई भी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है तो उस पॉसिबिलिटी को भाग करके पकड़ना आपका काम है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी की परिस्थितियों में थोड़ा सा चुनौती आने की संभावनाएं बन रही हैं इस समय, और कर्म भाव को लेकर के मिश्रित परिणाम इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में आपके कलीग्स, आपके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, वो आपको कुछ परेशानी आपके साथ में खड़ी कर सकते हैं, कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इस समय सबसे बढ़िया यह रहेगा कि आप अपने काम से काम रखिए, दूसरे के काम में दखलंदाजी करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यदि आप दखलंदाजी करते हैं तो दूसरे की गलतियों का ठीकरा आपके सर पर फोड़ा जा सकता है। यह ऐसा समय है क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। महीने के मध्य की बात करें तो आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति या उस व्यक्ति से संबंधित कोई दुख भरी सूचना भी आपको मिल सकती है। अभी कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब चल रही हैं, तो इन व्यवस्थाओं को देखते हुए आप अपने परिजनों को, प्रियजनों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको फ़ोन करके सूचित करिए। आपके कुंडली के हिसाब से आपके ही किसी प्रियजन की कोई दुखद सूचना आपको मिल सकती है, तो ऐसा आपके परिवार के साथ न हो, इसका भरपूर आप ख्याल करिए। प्रेम की बात करें तो आपके प्रेमी के साथ इस समय आपकी अनबन होने की स्थिति भी दिखाई दे रही है। इसलिए यदि आप किसी से प्रेम में बंधे हुए हैं तो थोड़ा सा अनबन को लेकर के ध्यान रखिए। किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर के और अपने प्रियजनों को, अपने प्रेमी को कोई गलत बात बोलना आपके लिए भारी इस समय पड़ सकता है। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह करने के इच्छुक हैं, आपका सगाई संबंध नहीं हो पा रहा है, विवाह में कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो ऐसी व्यवस्था में भी इस समय आपका विवाह तय हो सकता है और विवाह से संबंधित सभी कार्य आपके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी की सेहत को लेकर के कहीं न कहीं थोड़ी सी चिंता इस समय बनी रह सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। वाहन थोड़ा सा धीरे चलाना है इस समय, चोट चपेट लगने की संभावना रहेगी और छोटा एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं, तो वाहन एकदम धीरे चलाइए और यदि हो सके तो यात्रा पर न निकलिए इस समय। सेहत की यदि बात करें तो यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं, पहले से कोई पुराना रोग है आपको, तो सेहत की अनदेखी करना इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है आपके लिए। और ख़ास करके सेहत से रिलेटेड मैं ये भी बात आपको बोलना चाहता हूँ कि यदि आप पहले से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो कोरोना को लेकर के आपको बिल्कुल भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। महीने के अंत की यदि बात करें तो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने के चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे उस समय में। आपके द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, जितनी मेहनत आप करेंगे, उसके अनुकूल परिणाम आपको आएंगे। और यदि विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का मन इस समय पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, मन बहुत उचाट होगा।
यदि किसी भी प्रकार से आप पढ़ाई में जुटे रहेंगे तभी जाकर के आपको पढ़ाई की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधर पाएंगी। इस समय ज़्यादा मौज मस्ती करना, ज़्यादा खेलना कूदना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाने की कोशिश कीजिएगा और सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है इस समय। अब ये पूरा व्यवस्था जो है ये बनी हुई है आपके लिए मई के महीने में, और साथ में पेंडेमिक भी चल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी व्यवस्थाओं से ग्रसित हैं। तो ऐसे में हम इस महीने क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी व्यवस्थाएं भी सुधर जाएं और कोरोना से संबंधित चीज़ों में हमें फ़ायदा भी मिले। तो आपके लिए सिंपल सा एक उपाय लेकर के आया हूँ। आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है आपके भाग्य पक्ष को मजबूत करने के लिए। आपको भगवान सूर्य नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये सब कार्य आप इस महीने यदि करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में लाभ मिलने के संकेत बन जाएंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का आराधन अवश्य करें। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए मैंने आपको राशिफल दिया और समझाने की कोशिश भी की। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो और कोई भी प्रकार का सुझाव हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, तो उससे संबंधित आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगा हो कार्यक्रम तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है, यदि आप वर्ष फल बनवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।